जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चंद्रवंशी नॉलेज में। दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए एक नया स्पेशल टॉपिक, जानवर का काटना। किसी भी प्रकार के जानवर के द्वारा अगर किसी इंसान को काट लिया जाए तो क्या क्या होता है और हम उस पर क्या क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं। तो आओ आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, जख्म को पानी और साबुन से साफ करें, यानी किसी भी जानवर ने आपको काट लिया है। दूसरा है, घाव पर कीटाणु रहित मरहम पट्टी लगाएं, यानी कि आपको किसी जानवर ने काट लिया तो सबसे पहले क्या करें, साबुन से और पानी से साफ करें। दूसरा, घाव पर कीटाणु रहित मरहम पट्टी लगाएं, यानी कहीं भी काट लिया तो उसको साफ करके पट्टी उस पर बांधें। गहरे जख्म छिदे घाव का उपचार करें, यानी बहुत ही ज़्यादा काट लिया है, बहुत ही ज़्यादा गहरा घाव हो गया है तो उस पर तुरंत उपचार करें। साफ करने के बाद आपके पास जो भी कुछ मरहम है, पट्टी है, कुछ भी है, ऐसी चीज़ें आप उसको लगाएं और फर्स्ट एड दें। जंगली जानवर के काटने पर एंटी रेबिस इंजेक्शन लगवाएं, यानी कि ये ज़रूरी है कि ऐसा कोई जानवर काट ले जो जंगली है, जैसे कुत्ते। पालतू कुत्ता काटेगा वो एक अलग होता है, क्योंकि उसको पहले से ट्रीटमेंट किया होता है तो वो खतरनाक नहीं होता है। लेकिन अगर सामान्य कुत्ता काट ले तो आपको एंटी रेबिस इंजेक्शन लगवाना बहुत ज़रूरी होता है। पालतू जानवर के काटने पर साधारण उपचार करें। मैंने वही बताया कि अगर एक पालतू जानवर आपको काट ले, पालतू कुत्ता आपका अगर काट ले तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका समय समय पर आप ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं। इसलिए अगर पालतू जानवर काटे तो साधारण उपचार से भी आपका काम चल जाएगा, साधारण उपचार आप कर सकते हैं। छोटे छोटे जंगली जानवरों जैसे ही गिलहरी इत्यादि के काटने पर भी एंटी रेबिस इंजेक्शन का इस्तेमाल जरूर करें, वो जरूर लगवाएं। पालतू जानवर का काटना अमूमन दर्द भरा हो सकता है, पर साधारणतया तत्कालीन उपचार की जरूरत नहीं होती है, साधारण उपचार ही उसका काम चल जाएगा। यानी कि पालतू जानवर अगर आपको काटता है तो एंटी रेबिस इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सामान्य तौर पे जो एक घाव, जैसे कि हमारे पालतू जानवर ने काट लिया, घाव हो गया, तो उस पर हम साधारण उपचार उसका करेंगे, उसमें भी हम ठीक हो सकते हैं, उसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या करना है, अगर आपको जंगली जानवर काटता है तो सबसे पहला उसको मदद देना है, फर्स्ट एड देना है, साफ सुथरा करना है और हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, क्योंकि भाई हमारे पास तो एंटी रेबिस इंजेक्शन होगा नहीं। एंटी रेबिस इंजेक्शन कहाँ मिलेगा? हॉस्पिटल में। तो हम क्या करेंगे, जितना हम उसको सहायता दे सकते हैं, जितना फर्स्ट एड दे सकते हैं इन चीज़ों से, कि पानी से साफ करना, साबुन से साफ करना, ये करवा सकते हैं, पट्टी होगी तो वो लगवा सकते हैं। उसके बाद हम एम्बुलेंस को कॉल करके और पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, वहीं पर एंटी रेबिस इंजेक्शन लग पाएगा, क्योंकि ये हमारे पास उपलब्ध नहीं होगा, ये हर कहीं पर होता भी नहीं है, तो हॉस्पिटल पहुंचाना हमारे लिए आवश्यक हो जाएगा। तो जब भी जंगली जानवर कोई काटे तो इसमें एंटी रेबिस इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत पड़ती है। अब हम इसी टॉपिक में अलग अलग जानवरों के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सा जानवर काटे तो क्या क्या हमें उपचार देना चाहिए, क्या क्या फर्स्ट एड देना चाहिए, कैसे उसकी मदद करना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं बारी बारी से अलग अलग जानवरों के काटने पर। अब जानवर का काटना, इसके तहत क्या है, स्नेक बाइट, सांप का काटना। अगर सांप काटे तो हम कैसे पता करें? दो तरीके से हम पता करते हैं। दो तरह के सांप होते हैं, एक होता है जहरीला और एक होता है जो कि जहरीला नहीं होता है, सामान्य सांप होता है। तो दो तरह के सांप पाए जाते हैं पूरी पृथ्वी के ऊपर। अब इसमें क्या होता है, हम कैसे पता करें? 4 से ज़्यादा दांतों के निशान से पता चल जाता है कि सांप जहरीला नहीं है। अगर आपको 4 दांत, कहीं किसी व्यक्ति को अगर सांप ने काट लिया है और काटे हुए स्थान को हम चेक करें, उससे पता चल जाता है कि 4 दांत के निशान हैं, तो 4 दांत से ज़्यादा के निशान है तो सांप जहरीला नहीं है। दूसरा क्या है, काटी हुई जगह पर जलन और बाद में पीड़ा हो सकती है, सूजन भी हो सकता है, ये भी हम पता कर सकते हैं। काटी हुई जगह पर थोड़ा खून भी बह सकता है, यानी काटे का चमड़ी हमारी निकलेगी, दांत अंदर घुसेंगे तो सीधी सी बात है कि खून बहेगा, है ना। नींद आना, जब उसको जहर का असर होगा तो नींद भी आएगी।
चक्कर आना, चक्कर भी आएगा। किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया तो जहर की वजह से नींद भी आएगी, चक्कर भी आएगा। मुंह से झाग निकलेंगे, जहरील शरीर में जहर फैलने का जब स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है, तो मुंह से झाग भी निकल सकते हैं। आंखों की पुतलियों का फैलना, यानी आपकी आंखें चौड़ी होने लगेंगी, पुतलियाँ चौड़ी होने लगेंगी। बेहोश हो जाना, जब ज़्यादा ही असर होता है जहर का तो इंसान इन सारी चीज़ों से आगे बढ़ते 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 और बेहोशी की ओर बढ़ने लगता है और बेहोश भी हो सकता है। तो ये है सांप का काटना। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि किस प्रकार से इन चीज़ों को चेक करके हम जानकारी लें कि भाई ये सांप ने काटा है। अब सांप के काटने वाले व्यक्ति को हम क्या फर्स्ट एड दें, कैसे हम उसको प्राथमिक सहायता दें, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले रोगी को सांत्वना दें, उसको घबराने ना दें, चिंतित ना होने दें। तुरंत क्या कार्रवाई करें, काटने वाले स्थान पर पट्टी बांधें, ये ध्यान रखें। पानी व साबुन से धोएं, जहाँ भी सांप ने काटा है वहाँ पर पानी और साबुन से अच्छे से उसको उस स्थान को धुल दें। जल्दी से जल्दी रोगी को अस्पताल ले जाएं। ये विशेष ध्यान रखना है कि हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, साथ ही साथ 108 या जो भी आपका जो हॉस्पिटल या टोल फ्री नंबर होता है उस पर कॉल करके और तुरंत रोगी को अस्पताल ले जाएं। अब इसमें क्या ध्यान रखें, ध्यान रखने वाली बातें क्या होंगी। रोगी को चिल्लाने, भागने व चलने ना दें, यानी कि घबराहट में जितना ज़्यादा घबराएगा उतना ज़्यादा उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो उसको दिक्कत हो सकती है। इसलिए रोगी को चिल्लाने ना दें, भागने ना दें और चलने ना दें। घाव को किसी भी धातु से काटे नहीं और जलाएं नहीं। ये ध्यान रखें कि सांप के काटे हुए स्थान को उसको अलग से किसी चीज़ से काटे नहीं और जलाएं नहीं। रोगी को सोने ना दें, ये ध्यान रखें, सांप के काटे हुए व्यक्ति को सोने ना दें। उसको पानी या शराब आदि ना पिलाएं, ये भी ध्यान रखें। तो इस प्रकार से हम हॉस्पिटल पहुंचने से पहले तक ये फर्स्ट एड हम दे सकते हैं और रोगी को अपनी तरफ से सहायता दे सकते हैं। जानकारी रखें ABCDE, ये 4 अक्षर ऐसे हैं जिनसे हम कुछ जानकारी हमारे पास रख सकते हैं। जैसे A, एलर्जी एड्रेस विथ कॉन्टेक्ट नंबर, यानी एलर्जी वाले डॉक्टर का पता और संपर्क टेलीफोन नंबर हमारे को पता होना चाहिए। बी फॉर ब्लड ग्रुप, खून का ग्रुप, यानी खून का जो ग्रुप है ABCDEF जो भी है वो खून का ग्रुप पता होना चाहिए। सी, कार्डियक कंडीशन, ब्लड प्रेशर, यानी कि आपको हृदय की स्थिति और खून का दबाव उसकी भी जानकारी रखने वाली चीज़ें होनी चाहिए। डी, डायबिटीज़ डॉक्टर, यानी कि आपको मधुमेह डॉक्टर का भी नाम और पता होना चाहिए, यानी कि जो डायबिटिक डॉक्टर है, जो डायबिटीज़ वाले डॉक्टर हैं उनका भी आपको मोबाइल नंबर, पता, नाम आदि होना चाहिए। ई फॉर एपिलेप्सी, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, यानी कि मिर्गी आ जाना, किसी को मिर्गी आ जाए तो उसके लिए आपके पास क्या साधन होने चाहिए, बिजली का उपकरण आदि, ये सब चीज़ें, इनकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो ये आज का हमारा पूरा टॉपिक था, जो जानवर के काटने पर क्या क्या हरकतें हो सकती है, क्या क्या कंडीशन हो सकती है और उसके बाद हम क्या क्या उसको फर्स्ट एड दे सकते हैं हॉस्पिटल ले जाने से पहले। ये सारी जानकारी अपने इस टॉपिक पे आज हमने चर्चा की। तो दोस्तों वीडियो आप देखिए और समझिए, अपने साथियों को इस प्रकार की इन जानकारियों से अवगत कराएं, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को अपनी मदद दे सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।